चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की, इसके बारे में बात करेंगे आज। क्वेश्चन 1, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px। इसमें px जो है पॉलिनोमियल है, आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। कुछ फिगर्स आगे हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px क्या है हर एक केस में, हर एक जो फिगर आने वाला है। जीरोज होते क्या है? जीरोज यानी कि रूट्स, जहां पर ये एक्स एक्सिस को पॉलिनोमियल का ग्राफ काटेगा उसे हम जीरोस कहेंगे। पॉलिनोमियल होते क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जहां पर आपके वेरिएबल्स होते हैं और कोएफिशिएंट्स होते हैं उसमें। इसके बारे में और क्वेश्चंस है, उस पर मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। यहां पर देखिए कि जो ये पॉलिनोमियल है, ये वाला इसका ग्राफ है और यहां पर ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो यह है द नंबर ऑफ जीरोस यानी रूट्स इज जीरो एज अ ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। कहीं कट ही नहीं करता है, इसका मतलब इसके जो जीरोस हैं वो कोई भी नहीं है। यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने बार काटता है? 1। यहां ये 3 बार काटता है, यहां ये 2 बार काटता है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये कितने बार काटता है? अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक काटना होता है, एक छूना होता है। तो पहले वालों को देख लें। जैसे हमने देखा कि यहां पर 1 है, 3 है, 2 है और 4 है। यहां पर आइए, यहां पर ये काट रहा है और यहां पर छू रहा है। काट रहा है तो भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए आप, यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि ये वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये एक्स एक्सिस को छू रहा है। ये भी एक ही बात हुई, छूना और काटना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी इस रूट जो है 1 2 और 3 बनेंगे, तो ये 3 रूट्स हो गए इसके, या जीरोस हो गए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिनोमियल्स की। फाइंड द जीरोस या फिर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक यानी जहां पर x जो है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और वेरीफाई भी करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी जो रूट्स हैं और जो कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, ये एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेसिकली। तो यहां पर जो कोएफिशिएंट्स है वो x² x और x टू द पावर 0, जो यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर x टू द पावर 0 जो 1 होता है वो है। इसके सामने जो भी होगा, इसके सामने जो भी होगा, और जो x टू द पावर 0 जो आपको नहीं दिख रहा है उसके आगे 8 है। तो इसका x² का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 2 और यहां पर जो x की पावर 0 है उसका कोएफिशिएंट है 8। यहां पर देखिए जैसे x² है, इसका कोएफिशिएंट 6, यहां x की पावर 0 है तो 3, x टू द पावर 1 इसका 7। इन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन है कि पहले तो आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने का आपका तरीका आपको अभी बताऊंगा, और उसके बाद इसके रिलेशनशिप निकालने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, x² - 2x - 8। तो क्या होता है कि जो x² - 2x - 8 है या कोई भी इक्वेशन है, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर बन के आएंगे x - 4 इंटू x + 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी। तो फैक्टर्स वो होते हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करके वो वैल्यू या वो एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब द वैल्यू ऑफ दिस इज 0। ये कहां पर 0 होगी? या तो ये वैल्यू 0 है x - 4, ये 0 है, या फिर आपका ये 0 है x + 2। तो दोनों को 0 रख के देखते हैं क्या किस x की वैल्यू पर आपको ये एक्सप्रेशन 0 मिलता है। और ये एक्सप्रेशन जब 0 मिलेगा इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वही हमारे जीरोस हो जाएंगे, वही हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो x - 4 कब 0 है? x - 4 = 0, दैट मीन्स x = 2। x - 4 = 0 यानी इसका मतलब है कि x जो है वो क्या है? 4 है। सिमिलरली हम x + 2 को अगर 0 करें तो x क्या हो जाएगा? -2, तो x - 2 हो गया। तो 4 और -2 इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 4 और -2 रूट्स हो गए, यानी कि जीरोस हो गए। अब सम क्या होता है? सम होता है -b/a। अगर इस इक्वेशन को हम माने ax² + bx + c, ax² + bx + c, देखिए ax² यानी कि यहां पर क्या कोएफिशिएंट है? क्या कोएफिशिएंट है आपके पास? देखिए यहां पर 1 है ax²। bx
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये बी है वो -2 है, और सी क्या है -8 है। मैं आपसे ये कह रहा हूं ये जो चीज है -b/a है, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देख लीजिए, यहां पर क्या है -2, तो -2 लिख दीजिए, ये -2 हो गया। और यहां पर क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए 1 है इसका, तो 1, तो ये इसका सम ऑफ जीरोस हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी क्या होता है, जो लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखा कि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए है, ये सी है, ये बी है। तो क्योंकि ये सी बाय है ए है, सी क्या है -8, आप देख लीजिए यहां पर -8 है, और ए जो है वो हमारा 1 है, यहां पर 1 है। तो हमारा ये हो गया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यही यहां पर पूछा गया था यहां पर कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 4s² - 4s + 1। तो ये कहीं पर आपको 4s² दिखेगा, कहीं पे आपको x² दिखेगा, कहीं आपको t² दिखेगा। ये सारी चीजें एक हैं, t, x और u जो भी यहाँ पर आप कैरेक्टर यूज करेंगे वो सारे के सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं, तो इसकी जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं 4s² - 4s + 1 के 0 होगा, जैसे कि हमने अभी देखा। हम इसके रूट्स बनाएंगे। रूट्स अगर 2s - 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है, तो 2s - 1 ये एक ही रूट होगा, स्क्वायर करें या एक ही बात है। तो अगर इसको हम 0 पुट करें, इसका मतलब जब ये 0 करेंगे तो ये इक्वेशन 0 होगा, ये इक्वेशन 0 होगा, इसका मतलब ये एक्सिस टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसका मतलब इस रूट निकल के आएगा हमारा। तो 2s - 1 को 0 रख दीजिए, 2s - 1 मतलब 2s = 1 और s = 1/2, s = 1/2। ये आपका जो वैल्यू है ये आपकी का रूट्स हो गया। तो रूट्स क्या हुए आपके, 2 रूट्स हो गए, क्योंकि 2 बार है ना ये स्क्वायर, तो 2 रूट्स आएंगे, हाफ और हाफ, क्योंकि सिमिलर है इसलिए एक ही बार हमने निकाला और बता दिया 2 बार आया। अब सम ऑफ जीरोस -b/a - b। अब अगर आप देखिए -b क्या है यहां पर -4, तो माइनस ऑफ -4 इज 4, और c/a -b/a, पहले a देख लेते हैं, ये 4 है, माइनस ऑफ -4 यानी +4/4 यानी कि 1, और c/a, अब c देखिए, c क्या है, c है 1, a है 4, तो ये आएगा 1/4। ये देखिए 1/4 आ गया। अब इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो 6x² - 3 - 7x, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x + 1 और 2x - 3 आएगा। फैक्टराइज करने के बाद हम 3x + 1 को 0 रखेंगे और 2x - 3 को 0 रखेंगे सेपरेटली। x = -1/3 एक रूट आ गया, x = 3/2 एक रूट आ गया। इसी तरीके से जब 2 रूट निकल गए तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, दिस -b/a - अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्रिक देखिए, क्योंकि ax² + bx + c, तो यहां पर b हुआ -7, यहां -7b हुआ, a तो आपका 6 है, तो -7/6, क्योंकि -b/a है, जो भी b क्या है यहां पर, b तो -7 है, तो -7 होगा, इसलिए 7/6। और c क्या होगा, c तो -3 है और a 6 है, तो -3/6 देखिए आप, ये हो जाएगा। अगेन 4u² + 8u, ये फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, यहां पर 0 जोड़ देंगे। थोड़ा ये आपको उस तरीके से दिखाई दे जैसे आपको ax² + bx + c को देखने की आदत है। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जब हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो c/a होता है, और c तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए 0 लिया। पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहां पर अगर u कॉमन लेंगे तो आपको 4u + 2 आ जाएगा। देखिए क्लियर दिख रहा है कि u = 0 एक हो गया फैक्टर, वो यहां पर है, और u = -2, क्योंकि u + 2 को 0 रखेंगे तो u = -2 आएगा। ये आपका एक फैक्टर बन गया, एक ये फैक्टर बन गया, तो 2 फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स 0 और -2 तो हो गए। अब यहां इस इक्वेशन के हिसाब से सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a। अगर ax² + bx + c माने तो -b/a, -b यानी 8, इसको माइनस कर दीजिए तो -8 हो जाएगा। a क्या है 4, तो -b/a। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, c/a। c क्या है हमारे पास 0 और a है 4, 0/4 कभी भी 0 ऊपर होता है तो वैल्यू जो है वो आपकी 0 ही आती है, और 0 अगर नीचे होता है तो इनफाइनाइट आती है, तो यहां पर हमारा 0 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन का, t² - 15। इसके अगर हम रूट्स बनाएंगे तो देखेंगे हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा t - 15 और t + 15। अगर इसको 0 पुट करेंगे तो एक बार t 15 आएगा √15 और एक बार t
टी जो है -√15 आएंगे। ये दोनों इसके रूट्स हो गए। रूट्स बहुत आसान है इसका निकालना। और सम ऑफ जीरोस क्या है, देखिए -b/a। अब यहां पर आप देखें, क्योंकि आपके पास t² वाला मतलब x² वाला टर्म तो है, c भी है, लेकिन आपके पास x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म यहां पर जोड़ के उसको 0 कर दीजिएगा। बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने यहां पर किया था। -b/a, b क्या है, यहां पर तो b दिख नहीं रहा है तो 0 है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से 0। तो -b/a इज -0/a क्या है 1, -0/1। तो आपको जैसे बताया 0 कभी भी ऊपर रहेगा तो टर्म जो है वो 0 ही आएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को देखिए यहां पर c/a, c क्या है -15 और 1, -15/1 इज -15। ये देखिए आपका 6 है, 3x² - x -4, 3x² - x -4 इसका फैक्टर बनाइए, दोनों को 0 पुट करिए, x हो जाएगा 4/3 और x हो जाएगा -1, तो x 4/3 और x -1 ये दो आपके रूट्स हो गए। और जैसे बताया -b/a यहां से -1/3, देखिए -1/3, और यहां पर आपका -4/3 -b/a c/a। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर से। क्वेश्चन 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमको सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है उसके रूट्स का यानी कि जीरोस का, और हमें इन दोनों को यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। यानी कि अगर हम माने पहला वाला ले लेते हैं, पहला पार्ट जो है 1/4 और -4 ये सम है, ये और दूसरा वाला जो है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। ध्यान रखेगा हर किताब में, चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, स्टेट बोर्ड हो, किसी में भी आपको ये अलग तरीके से दिख सकते हैं, लेकिन सबका जिस्ट और क्रक्स एक ही है, चाहे आप कोई भी किताब उठाएं। और बेटर ये रहता है कि आप जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें अलग अलग बोर्ड से, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। तो पॉलिनोमियल है ax² + bx + c हम मान लेते हैं। इसके जो रूट्स हैं जनरली हम अल्फा और बीटा मानते हैं। अल्फा बीटा क्यों है, क्योंकि ax² + bx + c से थोड़ा अलग रहता है, इसीलिए हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्योंकि हम x और y नहीं मान सकते, हम a और b नहीं मान सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें है, इसलिए अल्फा और बीटा रूट्स हमेशा अल्फा और बीटा देते हैं। तो अल्फा + बीटा क्या है 1/4 जैसे यहां दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 जैसे कि यहां दिया हुआ है। तो अल्फा + बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। तो अगर देखिए यहां पर देखिए -b/a और ये c/a होता है। जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको 2.1 जो के बाद जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 शुरू हुई थी, तो पहला क्वेश्चन जो आया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो -b/a है, -b हमें यहां से देखिए इससे एनालॉजी से मिल गया, हमारे पास -b/a यानी कि ये b है -1 और a है आपका 4, और यहां पर देखिए अल्फा इंटू बीटा में -4/4, -1 को आप -4/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि a जो है आपको यहां से क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो -4/4। तो a b और c यहां से मिल गया हमको, और सीधा हम यहां पर पुट कर देंगे इसमें। सेकंड वाला देखते हैं और क्लियर होगा आपको। हम एक्सप्रेशन मानेंगे ax² + bx + c, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + बीटा इज √2। अब √2 जो है यहां पर छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए अभी। उसका कारण यह है कि आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहां से आ गया। इससे पहले हम अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा तो क्लियर 1/3 है, यानी कि c/a है, तो a जो है हमारा 3 है, तो हमें यहां पर क्योंकि -b/a तो यहां 3 चाहिए, इसलिए हमने 3 लिखा, और 3 नीचे लिखा और 3 ऊपर लिखा, 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। आप समझ रहे हैं कि हमने क्योंकि अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों साथ लिखा, देखा कि अरे यहां तो 3 आ रहा है, और क्योंकि a 3 है तो यहां पर हमको 3 लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां 3 किया। अब ये लिखते ही हमने देखा कि माइनस हमको b भी मिल गया, a भी मिल गया और c भी मिल गया।
ए और बी और सी मिल गए, सीधा यहां पर रख दीजिए, आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट। अब इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर अल्फा और बीटा जो रूट्स है उसमें यहां दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा इंटू बीटा है √5। अल्फा प्लस बीटा 0 है। अब ये ध्यान रखिए कि ये 0 क्यों है, 0 हमेशा रहेगा क्योंकि 0 ऊपर रहेगा और कोई भी वैल्यू नीचे आ सकती है। इस वैल्यू को जानने के लिए हम अल्फा इंटू बीटा भी लिख देते हैं √5। इसके नीचे तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, मतलब कोई फ्रैक्शन अगर होता है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो √5/1। हमने यहां पर देख लिया कि अरे ये तो c/a मिल गया, ए को यहां सीधा सीधा पुट कर दीजिए, यानी कि यहां पुट कर दीजिए, तो ये -b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और यहां पर ये वैल्यू पुट करिए और सीधा इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए और देखिए आपको एक्सप्रेशन मिल गया 1 और 1। यदि आपको अल्फा प्लस बीटा 1 मिला है, अल्फा इंटू बीटा 1 मिला है, तो यहां पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये 1/1, ये 1/1, और कोई इसका तरीका नहीं हो सकता। तो ये जो -b है वो 1 है, यानी कि b-1 हो गया, देखिए b-1 हो गया। c आपका 1 यहां दिख रहा है, a यहां पर 1 दिख रहा है, तो a b c आपको मिल गया, आप इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर अगेन आइए एक और यहां पर फिफ्थ पे, -1/4 अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। बिल्कुल सही आ रहा है यहां पर हमको कोई फेरबदल करने की या ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर दिख रहा है कि तो a तो 4 है ही है, तो a तो 4 हो गया, और b जो है क्योंकि -b जो है ये -1 दिख रहा है, तो b 1 हो गया आपका और c 1 हो गया। इस एक्सप्रेशन में रखिए 4 और 2 बिल्कुल सिमिलर आपका काम होगा जैसे इससे पहले हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज 4, अल्फा इंटू बीटा इज 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज 4/1, अल्फा इंटू बीटा इज 1/1। तो यहां पर -b और a मिल गया, ऐसे -b इज 4, a इज 1, और इसी तरीके से आपको c/a मिल गया, c जो है वो 1 है, a जो 1 है, इसमें रख दीजिए, एक्सप्रेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, इसमें है डिवाइड द पॉलिनोमियल px। हमारे पास पॉलिनोमियल है px बाय द पॉलिनोमियल gx, यानी px को gx से डिवाइड करना है और साथ में निकालना है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वोशिएंट वो होता है कि जितने नंबर से, जितने वैल्यू से डिवाइड हो रहा है और जो बच रहा है वैल्यू, जब डिवीजन के बाद या फिर एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने के बाद जो चीज बच जाती है छोटी सी थोड़ी सी, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए इसका नाम है रिमाइंडर, रिमेन जो छूट रहा है, और क्वोशिएंट जिस लेवल तक मल्टीप्लिकेशन या फिर उस लेवल तक डिवीजन हो पा रहा है। तो पहला देखते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें px है x³ - 3x² + 5x - 3 और qx है x² - 2। ध्यान दीजिएगा इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और क्लियर होगा जैसे हम इन सब को देखेंगे। x² - 2 और यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे और यूं बना के, और क्योंकि डिवाइड किसे करना है x² - 2 वो यहां लिखेंगे और जिसको डिवाइड करना है उसको यहां लिखेंगे। x² पहले वाला लेंगे, x²। अब यहां पर क्या चाहिए, x³, तो हम बगैर कुछ देखे, हमें केवल पहले वाले को ही लाना है, तो हम बगैर कुछ देखे, इसमें कोई भी साइंस नहीं है, केवल x² है, x³ लाना है तो यहां x लिख दीजिए बस। तो x³ और -2x, देखिए x³ - 2x, इसको अभी भूल जाइए, अभी ये बाद में आया है। तो पहला क्या हो जाएगा x³, इसको इस x को x² - 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, x³ - 2x। अब x³ को x³ के नीचे लिख देंगे और यहां तो -2x को इसके नीचे तो नहीं लिख सकते क्योंकि जो सिमिलर टर्म है, सिमिलर x वाले टर्म है वही तो साथ में आएंगे, तो -2x को हमने यहां लिखा, इसलिए यहां पर लिखा, इसलिए यहां नहीं लिखा। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये x³ - x³ है, माइनस कर रहे हैं हम, x³ - x³ ये तो 0 हो जाएगा, और 5 माइनस ऑफ -2x, यानी 5 माइनस ऑफ 2x इज 5 + 2x, तो 7x आ गया। बाकी चीजें वैसे उतार लेंगे, -3x देखिए वैसे उतार लिया हमने यहां पर, और इस तरीके से -3 को डायरेक्ट -3 में ही उतार लिया। अब आपके पास क्या है कि ये टर्म्स तो आ गए, अब आपको करना क्या है कि नया टर्म लाना है और वो 3x² लाना है। अब जैसे -3x² लाना है, बल्कि देखिए -2x² है, मैंने जैसे कहा था इसमें कोई साइंस नहीं है, x² है, -3x² कैसे लाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो बस यहां पर -3 लिख दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। -3 आपने यहां पर लिखा, -3x², बस पहला टर्म बनाना है,
जैसे यहाँ पहला टर्म बनाया था एक्स क्यूब, वैसे ही पहला टर्म बनाना है, -3x² बना दिया। बाकी अपने आप मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 3 और 2, मतलब अगर -3 को इन दोनों से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -3x² आएगा और फिर बाद में आएगा आपका 6। तो 6 को किसके नीचे लिखेंगे? इसके नीचे तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x का टर्म है, तो यहाँ पर कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे -3x² और यहाँ पर 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -3x² + 3x² = 0। और यहां पर -3 ऑफ -6, तो -3 प्लस -6 क्या होगा? -9, और 7x को ऐसे उतार देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, ये सारे टर्म तो हो चुके हैं। 7x कहीं से आ ही नहीं सकता, 7x कैसे आएगा? देखिए 7x यहां से आ ही नहीं सकता, तो यहीं पर आपका जो डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका? क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था, जो मल्टीप्लिकेटिव होता है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है 7x - 9 वो रिमाइंडर हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। आपके पास Px की इक्वेशन है जो इस तरीके की है। अब देखिए यहां पर आपके पास x4 है, x² है, x 5 है, x³ का टर्म तो है ही नहीं, लेकिन रिमाइंडर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां पर 0x³ इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। Qx जो है आपके पास क्या है? x² + 1 - x। अब ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी इसलिए है कि दिख तो ठीक रहा है, लेकिन जब आप इसको डिवीजन करने जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, या थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, अरे ये x इधर है 1 इधर है, इस तरीके से। तो आप करिए क्या कि इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। जैसे x की पावर पर नॉर्मली डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स होता है, x की पावर 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, जो आपको यहां दिख नहीं रहा है, x के बाद 0 है। इसी तरीके से x² x के बाद 1 और x के बाद 0 यहां दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहां पर जिससे डिवाइड होना वो लिखेंगे, यहां पर वो लिखेंगे जो डिवाइड होना है। आपको करना क्या है? सीधा यहां पर x², सीधा आपको x², और क्योंकि x की पावर 4 चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको केवल पहला वाला टर्म बनाना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें? तो x² होगा, x4 होगा, तो x² से होगा। x² × x² = x की पावर 4, जो ऊपर की पावर है जुड़ जाते हैं। तो x² यहां पर चुपचाप लिख दीजिए, और x² × x² x² for 4 यहां हो जाएगा, और बाकी सबको भी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए x² से। तो x² यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आएगा, उसको x³ के नीचे लिख दीजिए। x² × 1 = x², उसको x² के नीचे लिख दीजिए। अब ये दोनों टर्म्स को सबट्रैक्ट कर लीजिए, ये चला जाएगा, यहां पर आपका x³ बच जाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमने तो खासतौर पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि x³ हमें लिखना था ना कहीं पे। -3 - x², यू नो इट, -4x² बनेगा। बाकी 4x + 5 को जैसा तैसा उतार दीजिए। ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब x² यहां पर है आपके पास और x³ यहां पर है, तो कैसे आएगा? आप फिर से मैंने बताया कि सीधे आप यहां पर केवल एक x टर्म लिख दीजिए, और ये +x क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको +x³ चाहिए, -x³ चाहिए हो तो -x लिखते हैं, तो x³ क्या लिख दिया। बाकी तो जो x बचा उसको -3x और x × 1 = x, वो सारी चीजें यहां पर आप लिख दीजिए। ठीक है, आपको केवल x से पूरे इसको मल्टीप्लाई करके यहां दर्ज कर देना है, और सबको उसी वैल्यू के नीचे लिखना है जो उसकी पावर्स हो। अब ये तो कट जाएगा, और ये -4 और -x², ये -3x² आ जाएगा। 4x - x = 3x, और 5 को वैसे के वैसे उतार दीजिए। चलिए अब आ गए हम इस एक्सप्रेशन पे। इसके लिए क्या करेंगे? -3x² चाहिए। x² कैसे बनेगा? -3x², आपको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने सीधे सीधे यहां पर -3 रख दिया। -3 रख दिया, जैसे हमने लिखा तो यहां पर हमारे पास जो, यानी कि -3 से 6 को मल्टीप्लाई किया और यहां पर लिख दिया एक के नीचे जो उसके पावर्स हैं। और देखें आप, ये कट गया, ये कट गया, 5 - और -3 = 8। तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आपका ये आ गया, और जो रिमेन किया 8 वो आपका रिमाइंडर आ गया। थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड पे आपका है Px, जो है आपका ये टर्म है, x4 है, इसमें x² नहीं दिख रहा, कई चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहां पर x³ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण सुनिए। x³ की जरूरत क्यों नहीं? पिछले वाले जैसे प्रोग्राम में x³ की जरूरत पड़ी थी ना, यहां तो जरूरत पड़ नहीं रही। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ x³ है ही नहीं। यहां x³ नहीं है तो ऊपर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यहां x² है, यहां x² बनाने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने 0x² बना दिया। क्योंकि जब हम लिखेंगे इसके नीचे तो कहां लिखेंगे इसको? वहां किसी न किसी के तो नीचे होना चाहिए, तो वो 0 टर्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये
जैसे मैंने बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो क्योंकि 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो बेहतर रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म में लिखे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0x स्क्वायर वाला टर्म और इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो जब ये आप इसका फॉर्मेशन बना लें तो यहाँ पर आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका हो गया जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइड होना है उसको यहाँ लिख देंगे। शुरुआत करते हैं। आपको क्या चाहिए यहाँ की x की पावर 4 और यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले देखिए आपको प्लस चाहिए तो यहाँ पर भी एक माइनस टर्म होना चाहिए ऊपर, तो इसमें माइनस आ गया। फिर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर पे दिखा रहे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, आपने देखा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल ये वाला टर्म बनाना है, वो चीज यहाँ लिखनी है जो आपसे ये टर्म बन जाए आपका। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4। अब इससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक टर्म है ना ये, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर हमने यहाँ दर्ज कर दिया। क्योंकि माइनस 2 एक्स स्क्वायर लिखना था इसलिए यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर लिखना पड़ा हमें। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये माइनस 5x प्लस 6 जैसे कहते हैं उतार दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, 2 एक्स स्क्वायर। 2 एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले तो माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि तब हमको पॉजिटिव चाहिए, और एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी जैसे 2 इंटू 2 ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, और वहीं लिखेंगे जहां पर लिखना है, यानी कि ये माइनस 4 को हम माइनस 5x के नीचे नहीं लिख सकते। जो सिमिलर है, आइडेंटिकल चीजें हैं, उन्हीं को एक साथ आप कंप्यूट कर सकते हैं। फिर यहां पर देखिए ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 5x यहां आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर x है, आप कोई ऐसा टर्म यहां लिख ही नहीं सकते जिससे आपको ये आए, तो यहीं पे हम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर हो गया माइनस 5x प्लस 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपके एक्सरसाइज का। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 2.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये और दूसरा पॉलिनोमियल है ये। इसमें बताना है आपको कि पहला जो है वो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, और वो कैसे बताएंगे। उसका तरीका बहुत आसान है, डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करने पर 0 आ जाता है या रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो फैक्टर है और नहीं है, अगर नहीं डिवाइड होता तो फैक्टर नहीं है। शुरुआत करते हैं, देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा ये है। जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कि चूंकि टी स्क्वायर माइनस 3 यहां पर आपको टी क्यूब भी टर्म दिख रहा है, तो आपको यहां पर कुछ टर्म्स यहां पर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। टी क्यूब वाला हो गया, ये टी वाला टर्म हो गया, इस तरीके से। तो टी स्क्वायर माइनस 3 जो है इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 3, क्योंकि टी क्यूब का टर्म तो यहां नहीं आ सकता है। टी स्क्वायर के बाद सीधा 0t और ये माइनस 3, तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से फॉर्मुलेशन लिख दिया। बाकी जिसे डिवाइड करना हो तो यहां पर आ ही जाएगा। शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको 2t4 चाहिए, और जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि आपको बस ये वाला टर्म बनाना है। किससे? इससे। तो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को, तभी तो ये आएगा। तो 2t स्क्वायर यहां दर्ज कर दिया, 2t स्क्वायर, और बाकी जो 2t स्क्वायर है उसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, दिस इंटू दिस, ये और ये मल्टीप्लाई होकर यहां लिखा जाएगा। देखिए 2t4, और जब 0 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, टी क्यूब तो हो जाएगा लेकिन 0 रहेगा, और यहां पर माइनस 6t स्क्वायर, तो माइनस 6t स्क्वायर आ गया। अब इनको करेंगे तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको ये पहला टर्म काटना होता है, या फिर इसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो एलिमिनेट कर दिया। यहां पर देखिए जब हमने किया तो 3, ये तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 3t स्क्वायर 3t क्यूब आ गया, और यहां पर आपका जो माइनस टी और -4 यानी कि -4, तो यहां पर 4t स्क्वायर आ गया। इन दोनों का वैसे के वैसे उतार लेंगे। फिर अगेन यहां पर क्या करेंगे, 0t, यहां पर 0t लिखा हुआ है ना। अब आपको चाहिए क्या, 3t क्यूब चाहिए। ये कैसे लाएंगे आप, यहां पर आपको 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 0t क्यूब आएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर t स्क्वायर है और यहां पर आपको t क्यूब लाना है, तो आप क्या करेंगे, t स्क्वायर और t क्यूब, और वो भी 3t क्यूब लाना है तो 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे। t क्यूब और 3t इस 3t क्यूब, और 3t से फिर बाकी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3t को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए।
और फिर जो एडिशन डिलीशन है वो करना पड़ेगा। ये हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केवल सेक ऑफ कंप्लीशन है। 4t², और ये जो है इसमें माइनस, ये देखिए माइनस 90 ये दोनों कट जाएंगे, -12 उतार दीजिए। अब यहां पर एक और टर्म देखिए, t² है और यहां पर 4t² मांग रहा है, तो t² को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां लिख दीजिए। और देखिए आपके पास जब इसको आप कंप्यूट करेंगे तो 0 आ गया, इसका मतलब ये रिमाइंडर है। इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दूसरे पे आते हैं x³ + 3x + 1। यहां पर देखिए आपको कोई ऐसी चीज करनी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ये सिमिलर जो आप फैशन में लिखना चाहते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर और 0 को इंक्लूड करने वाली, इन सब चीजों की करने की जरूरत नहीं है। सीधा डिवीजन शुरू करेंगे। x² आपको क्या चाहिए, 3x⁴। कैसे लाएंगे ये, 3x² से मल्टीप्लाई करके, तो 3x को यहां लिख दीजिए और 3x² को पूरे से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। और फिर इसको बेसिकली ये पूरा टर्म इससे माइनस हो रहा है, इन दोनों को छोड़ दीजिए अभी, ये पूरा टर्म इससे माइनस हो रहा है, और माइनस करें तो केवल -4x³ बच जाएगा, क्योंकि ये हट जाएगा और ये -4x³ और ये जो है आपका 10 आ जाएगा। 2x + 2 को इस तरीके से उतार देंगे, क्योंकि इसका कोई यहां पर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया इस पर। अब हमको -4x³ चाहिए, तो x² है ये, तो एक तो माइनस चाहिए, -4 चाहिए और x चाहिए, तो -4x को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए। फिर यहां पर इसका, क्योंकि यहां पर दोनों माइनस है, यहां पर एडिशन कर दीजिए दोनों को, और जैसे आप करेंगे तो ये टर्म तो हट जाएगा, ये टर्म में आपका 2 बचेगा, ये टर्म का आपका 6 बचेगा, और 2 को वैसे के वैसे उतार दीजिए। अब आपके पास 2x² + 6x + 2 हो गया, यानी कि आपको ये टर्म चाहिए, पहले वाले टर्म केवल चाहिए होता है, बाकी अपने आप बन जाएंगे। तो x² को 2x² कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2x² + 6x + 2। यहां पर आप 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये भी एक, क्योंकि रिमाइंडर आ गया, इसलिए ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का फैक्टर है। एक और पे आइए, ये है और ये है, डिवीजन शुरू करिए। डिवीजन आपको पता है किस तरीके से करते हैं, और यहां पर डिवीजन करते करते आप देखेंगे कि रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ + cx³ - 2x² - 10x + 5 if 2 of its zeros are this and this। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन में तो 4x हैं, यानी कि इसके 4 रूट्स होंगे। जितने भी x की पावर होती है उतने रूट्स होते हैं उस एक्सप्रेशन के या पॉलिनोमियल के। अब आपके पास तो 2 ही हैं, बाकी कैसे लाएंगे, 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो 2 हैं ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक को x माइनस, एक है x माइनस √5/3 और x प्लस √3। ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म, क्योंकि ये कैसा है हुआ, x इक्वल टू एक √5/3 यानी कि x माइनस √5/3 हो गया, और x इक्वल टू माइनस √5/3 यानी कि x प्लस √5/3। जो भी दोनों वैल्यूज आई इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आ गया। अब इसको, ये जो आया है इसको इस पूरे से डिवाइड कर दीजिए। जो एक्सप्रेशन बनेगा ना लास्ट में, जो आपको मिलेगा, आप देखिएगा उसके फैक्टर आपको 2 और वैल्यू दिला देंगे। तो डिवीजन शुरू करें। आपके पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको डिवीजन शुरू करें, किससे, इससे डिवीजन शुरू करें। शुरुआत करते हैं। अब आपके पास क्या है, यहां पर x⁴ है, यहां x² है, तो आपको क्या चाहिए, एक तो x² का टर्म चाहिए और 3 भी चाहिए, तो 3x² यहां लिख दीजिए। 3x² को पूरे से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए और फिर दोनों को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास 6x³ बचेगा और यहां पर 3x² बचेगा। बाकी ये टर्म जो है पूरा का पूरा उतार दीजिए। अब आपको ये टर्म चाहिए, 6x³ कैसे बनेगा, इससे आपको 6x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो 6x यहां लिख दीजिए, इसको 6x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6x वाला को मल्टीप्लीकेशन के बाद का टर्म यहां लिख दीजिए। दोनों को माइनस कर दीजिए, ये टर्म हट जाएगा, ये आपका 3x² आ जाएगा, और यहां पर ये 10 भी हट जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा। तो 3x, ये देखिए जब आप ये करेंगे तो ये क्योंकि डिवाइड होगा पूरा 0 आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये तो फैक्टर्स है ना, ये जो है इसके फैक्टर है, तो आपको 0 आना ही है, और 0 आएगा तो अब आपके पास एक ये चीज मिल गई।
ठीक है सर, ये जैसी मिले। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसके आप कितने रूट्स हो गए? एक तो ये रूट्स थे ही, हम एक्स ये वाला तो हमारा आ ही गया था। अब जो अगला टर्म आया यानी कि ये बन के आया है, इसे आप देखिए यहां पर आप 3 कॉमन ले लीजिए इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करिए। ये क्या चीज है? ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही हो गया। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। तो आपके दो फैक्टर ये हो गया -1 और -1, यानी दो बार है ना, स्क्वायर है तो -1 और -1। तो एक फैक्टर ये जो हमें क्वेश्चन में मिला था, और उसके बाद आपका एक ये और एक ये, 4 हमें मिल गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस, एक यहां पर एक्सप्रेशन है आपका, पॉलिनोमियल है, बाय अ पॉलिनोमियल gx, ये दिया नहीं गया है। आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट भी दिया है और रिमाइंडर भी दिया है, आपको gx निकालना है। ये जो जिसे डिवाइड करके ये सब आते हैं वो निकालना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो ये होता है जिसको डिवाइड किया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं, जिस वैल्यू से डिवाइड होता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, और जो रिमाइंडर जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो कैसे बनता है? डिविडेंड इज जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको ऐड कर दें तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो जो चीजें हैं यहां पर जो अवेलेबल हैं इसमें, उसको इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए। आपके पास डिविडेंड है, जीएक्स आपको पता नहीं है, क्वोशिएंट आपको पता है x-2 और रिमाइंडर यहां। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए जीएक्स के लिए। आप देखिए आपके पास जीएक्स क्या आ जाएगा? x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइड बाय x-2। देखिए जीएक्स क्या आया? ये डिवाइड, जब इस x-2 को इधर ले जाएंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करेगा वही आपका जीएक्स बनेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें। चलिए डिवीजन शुरू करें। x-2 डिवाइडेड बाय x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। अब इसका डिवीजन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमको क्या चाहिए? x³ चाहिए, इसका मतलब हमको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² से मल्टीप्लाई करिए, x² को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करिए और यहां लिख दीजिए, और दोनों को माइनस कर दीजिए, और ये चला जाएगा, यहां पर आपको -x² बचेगा। अब -x² चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? x से एक -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो गया, -x हो गया ये। और यहां पर जैसे आपने पूरा टर्म यहां लिख दिया, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आपने, दोनों को माइनस करिए, आपको x-2 बचेगा। और बहुत सिंपल है, अब तो आपके पास x-2 तो है ही, x-2 यानी कि केवल आपको यहां 1 लिखना है, +1। और जब करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो चीज बनी है आपकी, दिस इज gx। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, गिव एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स देने हैं पॉलिनोमियल्स, 4 पॉलिनोमियल्स हैं, px, qx, gx एंड rx, जो सेटिस्फाई करें, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरीके से कैसे?
जहां डिग्री ऑफ पी एक्स इज, देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, पहला ये है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि इसकी डिग्री इसके बराबर हो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0। हम ये तीनों जो चीजें हैं ये देखते ही बता सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक इस तरीके का हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि डिवाइजर, डिविडेंड और क्वोशिएंट रिमाइंडर में क्या रिलेशनशिप होती है। तो आंसर इसका देखते हैं कैसे आएगा और ये कैसे हिंट मिल सकती है इससे। तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर px और qx दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें gx 0 है, क्योंकि अगर px को gx से डिवाइड करना है तो gx जो है, जो नीचे की चीज होती है डिवीजन में, वो हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, वरना जो उत्तर आता है वो इनफाइनाइट आ जाता है। इसीलिए px बाय qx, qx जहां पर जीरो नहीं है तो वहां पर हम पॉलिनोमियल्स qx और rx इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्योंकि px जो है वो एक्चुअल जिसे डिवाइड करना है, qx से डिवाइड किया जाएगा, gx से डिवाइड किया जाएगा, qx तक मल्टीप्लिकेशन होगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नहीं आएगा तो ये ऐड करना पड़ेगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से कुछ एक एक्सप्रेशन बन सकता है जहां पर rx या तो 0 होगा। 0 कब होगा? जब ये px से gx आराम से डिवाइड हो जाए, यानी कि gx px का फैक्टर हो। और अगर नहीं हुआ ऐसे तो ध्यान रखिएगा कि जो rx है उसकी डिग्री जो है वो gx से कम होगी, क्योंकि ये रिमाइंडर है। तो डिग्री होती क्या है? वो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जैसे अगर इसके पहले वाला एग्जांपल हमने देखा था, अगर इसी को देखें तो इसकी डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ये डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज कांस्टेंट, यानी कि ये तभी हो सकता है, दोनों इसकी और इसकी, यहां और यहां, इन दोनों की डिग्री तभी इक्वल हो सकती है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट जो पावर है वो तभी हो सकती है व्हेन डिवाइजर इज कांस्टेंट, यानी कि ये जो है आपको कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, एक पॉलिनोमियल है 6x² + 2x + 2 और इसको डिवाइड करें 2। देखिए ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं ये आप कोई भी लिख सकते हैं, ये तो एग्जांपल के तौर पे, ऐसे हजारों सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, यानी इस क्वेश्चन के। तो इन दोनों को डिवाइड करिए तो आप देखिए कि क्योंकि gx 2 है तो जब qx आएगा तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 3 इसका कॉमन लेंगे, 2 इसका कॉमन लेंगे तो देखिए 3x² + x + 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हमने देखा कि ये आराम से डिवाइड हो जा रहा है, फैक्टर है। और डिग्री ऑफ px एंड qx क्या है? वो सेम है, दैट इज 2। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। और इसी डिवीजन एल्गोरिथम में आप डाल के देख लीजिए, डिवीजन एल्गोरिथम में डालते ही आपको ये सारी चीजें इक्वल मिलेगी। तो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड है। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारा? ये जो हमने पहले बात की थी। और दूसरे में आते हैं, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अब हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। एक पहला जो पॉलिनोमियल है वो ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। अब इनको, ये जो पहला पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, और अगर हम qx देखें, इसको हम डिवाइड करें x² को, तो यहां पर x कॉमन लेंगे तो x² से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि px gx px को डिवाइड कर रहा है। और rx क्या बचेगा? ये भी x बचेगा। तो क्लियरली डिग्री ऑफ qx एंड rx इज द सेम। यहां पर देखिए इन दोनों की डिग्री क्या है, इसकी भी डिग्री ये और ये दोनों सेम डिग्री है, और इसको डिवीजन एल्गोरिथम में डाल दीजिए और देखिए प्रूव करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम यहां पर सेटिस्फाइड है। तीसरा जो क्वेश्चन है, यानी कि फिफ्थ का जो सब पार्ट है 3 एक्सरसाइज 2.3 का, तो इसमें अब ऐसा एग्जांपल देना है तो हम क्या लेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन द रिमाइंडर कम्स टू बी अ कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर जो है वो डिग्री रिमाइंडर की 0 तभी होगी जब रिमाइंडर कांस्टेंट हो, तभी तो इसकी डिग्री 0 होगी। x की पावर 0 इज 1, यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, सीधा कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम दो वैल्यू लेते हैं, x³ + 1 और x², px और gx, इन दोनों को डिवाइड करिए, x आएगा। और यहां पर देखिए rx जो है रिमाइंडर 1 आया। यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि डिग्री ऑफ rx इज 0। डिवीजन एल्गोरिथम डालिए, अब देखिए यहां पर दोनों एक जैसे आ गए। ये बात होगी आपके डिवीजन एल्गोरिथम की। अब
चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। इसमें जो क्वेश्चन है पहला वो है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि पावर इसकी डिग्री 3 है, 3 जिसकी डिग्री होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। सिमिलर केस यहां भी है, जहां पे क्यूबिक कहा है यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बताना है देखिए क्योंकि क्यूबिक है इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 है तो 3 फैक्टर, 4 है तो 4 फैक्टर एंड सो फोर्थ। यहां पर देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 फैक्टर है ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन और आगे पढ़ लेते हैं कि हमें वेरीफाई करना है कि नंबर जो ये तीनों दिए हैं वो इसके इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल के और इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, जीरोस हैं। और रिलेशनशिप भी बतानी है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस, यानी अल्फा बीटा जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया था वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम अल्फा बीटा और गामा लेंगे। देखिए कैसे हम इसको दिखाएंगे। पहला वाला सब पार्ट लेते हैं क्वेश्चन 1 का। तो पी एक्स इसमें क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके जीरोस जो हैं या जो रूट्स हैं वो हमको यहां दिए हुए हैं। ये जो रूट्स हैं इनको पहला हाफ डालिए, जैसे हाफ डाल देंगे 0 हो जाएगा। अगर हाफ डालेंगे 0 होगा इसका मतलब फैक्टर है। 1 डालेंगे, 1 क्या डाल क्या रहे हैं, x की जगह इस हाफ को रिप्लेस कर रहे हैं। हाफ को रिप्लेस करिए 2(1/2 होल क्यूब, इसको सॉल्व करिए, देखिए 0 आएगा। इस तरीके से 1 डालिए, यहां पर 1 को अगर हम x की जगह उतारेंगे और फिर देखेंगे वैल्यू तो 0 आएगी। इसी तरीके से -2 उतारिए, -2 x की जगह रिप्लेस करिए और देखेंगे आप 0 आ गया। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है कि इनके दूसरी चीज क्या पूछी गई है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। जो रूट्स हैं या जीरोस हैं और कोएफिशिएंट उनको आपस में रिलेशनशिप भी बताना है। तो आइए, हमें पता है कि ये पहला रूट है, दूसरा रूट है, तीसरा रूट है। अगर हम इसको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से इक्वेट करें या देखें तो हम देखेंगे a क्या है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, ये है। इसमें a 2 है, b 1 है, c -5 है और d जो है 2 है। तो हमें तो ABCD मिल गया, A2 है, B1, C -5 और 2। अब हमारे पास अल्फा जो है वो हाफ, बीटा जो है 1 और गामा जो है -2। 3 रूट्स है ना, ये तीनों रूट जो है कितने हैं, 1/2, 1 और ये तो हमें दिए ही गए हैं। तो अब हमारे पास 3 चीजें बनती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि रूट्स का अगर ऐड करेंगे तो ये -b/a होता है, ये आपको पता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। और अल्फा बीटा तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें एक एक करके, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये क्या होता है c/a के बराबर में। और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा गामा तो आपका आएगा -d/a, क्योंकि आपको a b c d तो पता ही पता है, यहां से हमने निकाला, देखिए ABCD निकाला हुआ है। यहां पर आप रिप्लेस कर दीजिए और जब रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। अब सिमिलर चीज यहां पर करेंगे, सेकंड सब पार्ट है। यहां पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसको कंपेयर कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन जो इसके जीरोस हैं या रूट्स हैं वो 2 1 1 है। पहले 2 रखिए, 2 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखेंगे 0 आएगा। और अगर आप, क्योंकि 1 दो बार है ना, तो एक बार में ही काम हो जाएगा आपका, एक बार करने से ही काफी है। 2 1 1 हो जाएगा। अब इसको इस पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूबिकल पॉलिनोमियल की, उससे इक्वेट करिए, a1 आएगा, b -4, c 5 और d -2। अब इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आप सम ऑफ जीरोस क्या है, आपको ABCD तो पता है, तो अल्फा बीटा गामा कैसे, -b/a, इन तीनों को ऐड करिए, यानी कि आपको इन तीनों को ऐड करना है, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों को ऐड करिए। और क्योंकि -b/a के बराबर होता है, -b क्या है, -b इज -4 और a क्या है, अब -b/a 1, तो ये 4 हो गया। अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इनको करिए, आप देखिएगा ये c/a के बराबर आएगा। c हमारे पास क्या है 5 और a है हमारे पास 1, तो ये 5 आएगा। देखिए इनको करेंगे तो 5 आएगा, यहां भी करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से आप जाएंगे मल्टीप्लीकेशन पे तीनों के, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 2 × 1 × 1, और जैसे -d/a करेंगे तो ये भी आपके 2 के बराबर ही आएगा। तो ये भी वेरीफाई आपका हो गया।
क्वेश्चन 3 में ये पूछा गया है कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस यानी कि इसके रूट्स हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो हमें a और b पता करना है क्या है। तो इसका हिंट देखिए, हमारे पास px है जो ये है पॉलिनोमियल है, जीरो जिसके ये दिए हुए हैं। अब चूंकि यहां पर a और b दिए हुए हैं, अगर हम ax स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखेंगे तो इसके साथ ये कन्फ्लिक्ट करेगा। इसलिए हमने क्या किया कि एक और पॉलिनोमियल पी क्यू के हिसाब से बना दिया, पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टी, ताकि ये कंफ्यूज ना हो ए और बी और इसके बीच में पी और क्यू अलग हो गया, ए और बी अलग हो गया। तो इसको देखते ही हमने कंपेयर करा है यहां से। देखिए पी क्या है, पी है एक्स क्यूब, क्यू है आपका 3, आर है 1 और टी जो है 1। देखिए यहां पर हमने वैल्यू लिख दी। अब सम ऑफ जीरोस यानी कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी, इनको सम करिए। ये क्या होता है, जैसे हमने अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा होता तो माइनस क्यू बाय पी, माइनस बी बाय ए जो है वो माइनस क्यू बाय पी बन जाएगा। देखिए माइनस क्यू बाय पी और इन तीनों का सम है 3a, इससे हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सीधा a रख दें इसमें, और अब जीरोस मल्टीप्लीकेशन करें, 1 माइनस बी और 1 प्लस बी। अब a माइनस बी, a प्लस बी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मिल चुका है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये किसके बराबर है, ये है माइनस टी बाय, मतलब माइनस टी बाय पी, माइनस टी बाय पी यानी कि माइनस डी बाय ए। अगर हम ए एक्स स्क्वायर वाला लिखते, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये लिखा हुआ है, तो अब इसको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे हम ए एक्स स्क्वायर वाला पढ़ते थे। तो देखिए यहां पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। इस तरीके से a1 है, b √2 है, और या फिर माइनस √2 भी हो सकता है। जब ये इस तरीके से आता है b स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर किसी भी वैल्यू का चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा प्लस ही आता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है जो जीरोस हैं वो पॉलिनोमियल के, एक पॉलिनोमियल यहां पर दिया हुआ है x⁴ 6x³ 2x स्क्वायर 138x माइनस 35। इसके जो रूट्स हैं वो ये है, कैसे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ये इसके रूट्स हैं। हमें अदर जीरोस निकालने हैं, अदर जीरोस यानी अदर रूट्स निकालने हैं, चूंकि ये तो हमारे पास 4 पावर है, यानी कि हमारे पास 4 जीरोस होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस एक्सरसाइज में प्रीवियस। उसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास 2 तो ये हो गए, यानी कि x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको जैसे हमको ये मिल गया, ये तो जैसे ही हमें ये मिलेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जिसको हमने यहां से प्राप्त किया, जो अल्टीमेटली यहां से मिला है, ये जो चीज है ये तो फैक्टर हो गई, लेकिन हमें 2 और चाहिए, तो और फैक्टर निकालने के लिए हम डिवीजन का यूज करेंगे। अब ये 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो मिला है उससे डिवाइड करेंगे इस वाले को, जो हमारे पास एक्चुअल पॉलिनोमियल है, तो डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन आप अच्छी तरीके से सीख ही चुके हैं पहले से। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर x4 है, हमें क्या चाहिए, x किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को कि x4 आ जाए, वो x स्क्वायर में यहीं लिख दीजिए। अब x स्क्वायर को इन सबसे मल्टीप्लाई करके यहां दर्ज कर दीजिए, माइनस करिए, आपको जो वैल्यूज मिलेगी ये यहां से यहां तक देख लीजिए, बाकी इसको जैसे कि तैसे उतार दीजिए। अब आपके पास माइनस 2x³ चाहिए। अब इसको माइनस 2x³ कैसे बनाएंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2x आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस 2x से इस पूरे को, इस डिवाइजर को, और इसके यहां पर पूरा लिख देंगे। अब चूंकि हर चीज को उन्हीं के नीचे लिखना है जिनके x की पावर सेम हो, ये करेंगे। जब इसको कंप्यूट कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएगी, ये वाली माइनस 35 नहीं होगा, माइनस 35 को डायरेक्ट उतार लीजिए। अब आपको माइनस 35x² चाहिए। अब x² यहां पर है, माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 35x² आ जाएगा, और फिर माइनस 35 से इन सबको मल्टीप्लाई करके आप यहां पर ले लेंगे। और यहां पर 0 आना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि हमारा 4 फैक्टर्स निकालने हैं, 2 निकल चुके हैं, 2 निकालने हैं, और ये 0 आते ही हम बस इसको ले लेंगे। हमारे पास जो ये आया है जिसने पूरी तरह डिवाइड कर दिया है जो पॉलिनोमियल, वो है हमारा ये। और अब ये जो है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व यानी कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x माइनस 5, x माइनस 7 और x प्लस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 7 इज 1 एंड x इज इक्वल टू 7 इज 1 एंड x प्लस 5 को अगर 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5, तो 7 माइनस 5 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ये इसके इस इक्वेशन के 4 आपके जीरोस या रूट्स हो गए।
क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि यदि पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, अगर ये पॉलिनोमियल है और यदि ये डिवाइड किया जाए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। देखिए x a b ये सब हम देख चुके हैं कहाँ कहाँ आते हैं। एक इक्वेशन है तो x आएगा, अगर हम मानते हैं कि इक्वेशन कोई है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां a भी आता है। जब ये k देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ यहां पर हमको k को या का मान पता करना है या इसके बारे में कुछ सवाल होगा। तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। जब इसको इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो x प्लस a यहां पर रिमाइंडर आता है। हमको k और a निकालना है, k और a। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब चूंकि हमारे पास पॉलिनोमियल है और ये जो डिवाइड करने वाला है वो भी है, लेकिन साथ में हमारे पास रिमाइंडर भी दिया हुआ है। देखिए रिमाइंडर दिया हुआ है ना, तो हम रिमाइंडर को इस तरफ ले जाएंगे तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ये वैल्यू हमें पता है, x प्लस a, यहां x माइनस a हो जाएगा। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या हो गया, ये कुल मिला के अगर हम देखा तो यहां पर ये चीज बन के आ जाएगी। ये किससे डिविजिबल है, यहां पर बोल रहे हैं कि डिविजिबल है किससे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। तो क्यों ना डिवाइड किया जाए इसे, यहां इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने का मतलब यह है आखिरी में आपका 0 आना चाहिए। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपको डिवीजन का आइडिया है। यहां पर x की पावर 4 है तो हम x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे और इस x स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहां आएगी। और फिर क्योंकि हमें यहां पर 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब चाहिए तो माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। बाकी 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, फिर सो एंड सो फॉर इस तरीके से करेंगे तो हमको आखिरी में मिलेगा ये। अब चूंकि ये जो पर्टिकुलर चीज है, अब हम बोल रहे हैं कि ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, तो हम इसको 0 पुट करेंगे। 0 को पुट करेंगे मतलब इसको अलग से 0 पुट करेंगे, इसको अलग से 0 पुट करेंगे। तो देखिए अगर इसको 0 करते हैं तो क्या आएगा, यहां से हमें दिख रहा है कि माइनस 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि 2k इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 5। तो ये एक वैल्यू k की आ गई। अब फटाफट हम इसमें वैल्यू रख देंगे k की, और k की वैल्यू रखने के बाद देखेंगे कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू -5 आ गई। तो इस तरीके से हम k और a की वैल्यू निकालेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। और हमको खास बात ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें थोड़ा याद रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।